सर जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर है वो बाद में होगा ना, मतलब इसके? यस, कॉस्ट फंक्शन जो है वो मेरे हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 4 है, राइट, आपके मॉड्यूल्स में। यूनिट 1 इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड यूनिट 2 इज कॉस्ट फंक्शन, राइट। आपके मॉड्यूल में कौन सा चैप्टर है? थर्ड। चैप्टर 3। और यूनिट 1 जो है अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन है, राइट। और यूनिट 2 जो है वो है कॉस्ट फंक्शन, राइट। हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, थियोरी ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट फंक्शन। मॉड्यूल में मिला आप सबको ये चैप्टर? सर जो बोलो ना। हम चैप्टर 3 का यूनिट 2 कर रहे हैं, ओके। हाँ, मैंने लिखा ना चैप्टर 3 यूनिट 2 कॉस्ट फंक्शन। ओके, नाउ स्टार्ट करें। आपको मॉड्यूल में चैप्टर मिल गया? गाइस बोलो यार। यस सर। ओके, तो चलो, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है? याद तो होगी, यू आर वेरी स्मार्ट। फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक्स में हम कितने चीजों को एट अ टाइम रिलेट करते हैं? दो चीजें, वेरी गुड। इसलिए हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। वन इज ऑन वाई एक्सिस एंड अनदर वन इज ऑन एक्स एक्सिस, परफेक्ट। अच्छा, अगर वो दो फैक्टर कोई भी हो, डजंट मैटर, वो दो फैक्टर के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो कर्व कैसा हो? अपवर्ड स्लोपिंग। वो दो फैक्टर्स के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप हो तो कैसा हो? डाउनवर्ड स्लोपिंग, परफेक्ट। और अगर उन दोनों के बीच में नो रिलेशनशिप हो तो कर्व कैसा हो? स्ट्रेट लाइन। It can be vertical, it can be horizontal, it doesn't matter, depends। बराबर, परफेक्ट परफेक्ट, आपका नॉलेज गजब ना। फाइन, अब मेरी बातों को सुनना। सर व्हाट इज दिस कॉस्ट फंक्शन? आराम से सुनते जाना, कोई टेंशन नहीं, हर छोटा छोटा एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाएंगे, मजा आने वाला है। नाउ मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? फंक्शन छोड़ दो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जनरल इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, मॉड्यूल क्या कहता है वो तो छोड़ दो, इकोनॉमिक्स तो कुछ भी बोलते हैं, अकाउंट्स के सेंस में नॉर्मली व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? प्राइस। प्राइस तो सेल प्राइस होती है, कॉस्ट कब से प्राइस होने लगा? कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा हुआ वो उसका कॉस्ट। वाओ, परफेक्ट परफेक्ट कुणाल, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा हुआ, मैं सिर्फ खर्चे वर्ड को पकड़ता हूं, कैन आई से इट्स एन एक्सपेंडिचर? यस, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, परफेक्ट परफेक्ट। अब है ना, क्या हर एक्सपेंडिचर कॉस्ट होती है? नो। बराबर, कॉस्ट का मतलब खर्चा, लेकिन खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर यू कैन से, बट ऑल एक्सपेंडिचर्स कैन नॉट बी अ कॉस्ट। तो सर मतलब कुछ खर्चा कॉस्ट होता है और कुछ खर्चा कॉस्ट नहीं होता? यस, सारे खर्चे कॉस्ट नहीं होते सर, इन गॉट यू, ऑफ कोर्स। लिसन, अंडरस्टैंड, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी बात सुनना। मान लो कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, फर्स्ट बर्थडे, मैंने ग्रैंड पार्टी दिया एक होटल में, ठीक है, 1 लाख रुपया खर्चा हुआ। ओके, नाउ मुझे बताओ, मैंने अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी किया, 1 लाख रुपीज खर्चा किया, बराबर, सब गेस्ट लोग को बुलाया वगैरह 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 वगैरह। बताओ ये 1 लाख कॉस्ट है या नहीं है? खर्चा किया ना भाई,
बोलो कॉस्ट है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्यों? एक्सपेंडिचर है खाली। तो एक्सपेंडिचर ही तो कॉस्ट होता है ना, पर ये एक्सपेंडिचर कॉस्ट क्यों नहीं है? जब आप नहीं कह रहे हो मुझे रीजन दे दो। कॉस्ट प्रॉफिट आना चाहिए ना। परफेक्ट। अब सुनो, मैंने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी की, 1 लाख रुपीस का खर्चा किया। खर्चा तो है बट ये कॉस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पर ना मेरा प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं था। अच्छा, एक एग्जांपल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। लिसन, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखूंगा। मैंने एक होटल में पार्टी रखी, नेक्स्ट डे ही मेरे बच्चे के बर्थडे के बाद, सेकेंड डे ही सेम मेन्यू, सब कुछ सेम, लेकिन इस बार ना मैंने अपने बिजनेस रिलेशंस वालों को बुलाया, अपने कस्टमर्स को बुलाया, अपने क्रेडिटर्स को बुलाया, अपने डेटर्स को बुलाया और उनको पार्टी दी बिजनेस के लिए। बताओ, और 1 लाख की खर्चा आया, सेम मेन्यू सेम प्लेस, बराबर है, खाली मेहमान अलग थे, बराबर वो मेरे रिलेटिव नहीं थे, बिजनेस के डेटर्स थे, बिजनेस के क्रेडिटर्स थे, जिनसे मेरा बिजनेस रिलेशन था, सबको बुलाया। बताओ 1 लाख रुपीस खर्चा हुआ, क्या ये मेरी कॉस्ट है? उनको भी पार्टी दी मैंने, क्या ये मेरी कॉस्ट है? हाँ। यस, ये मेरी कॉस्ट है। सर ये कॉस्ट क्यों है? बच्चे का बर्थडे पार्टी किया तो कॉस्ट नहीं है? नो। अगर आपने बिजनेस वाले लोगों को पार्टी किया तो कॉस्ट है? यस, बिकॉज वहां पर मेरा इंटेंशन बिजनेस रिलेशन डेवलप करना था। बराबर है, हाँ कि ना? तो देखो कॉस्ट का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड। 2-3 डेफिनेशंस बताऊंगा, जरा सुनना। इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स ये खर्चा है। Sorry. इट इज एन एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स ये खर्चा है, लेकिन कौन सा? इट इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड with an intention, with an intention to earn profit। अगर आप प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से कोई खर्चे करते हो तो वो कॉस्ट है। सर अगर हमारा प्रॉफिट कमाना इंटेंशन नहीं है तो फिर वो नॉर्मल खर्चा है, जैसे आप घर में खर्चे कर रहे हो, बराबर है, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसे कॉस्ट नहीं मानी जाती। अच्छा, मतलब सर प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन होना चाहिए आपका। देखो बाद में प्रॉफिट हो बिजनेस में एक्चुअली या लॉस हो, इट डजंट मैटर, लेकिन तुमने एक्शन तो प्रॉफिट कमाने के लिए लिया था ना। यस। अब किसी ने मुझे कहा था स्टार्टिंग में, सर कोई प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, बराबर है, कोई प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, सबसे बेस्ट स्टेटमेंट था उनका, गाइस मैं कोई प्रोडक्ट क्यों बनाऊंगा? बेचने के लिए, और बेचूंगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट। तो अगर मैंने इस पेन को मान लो 100 रुपीज में बनाया है, तो आई नॉट गोइंग टू सेल एट 100 रुपीज। मैंने इस पेन को बनाने के लिए खर्चा 100 रुपए किया है, उसमें 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करूंगा और 120 में बेचूंगा। हेलो, यस सर। यस, बराबर। तो कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो हमने इंकर किया है विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, बराबर। नाउ नाउ तो सर प्रॉफिट इंटेंशन नहीं हो तो वो कॉस्ट आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो कॉस्ट नहीं माना जा सकता। ओके, नाउ ये पहला डेफिनेशन किसी इकोनॉमिस्ट ने दिया। सर और भी डेफिनेशन है? अरे इकोनॉमिस्ट है ना, क्या एडवाइजेस करते रहते हैं। अब बी पॉइंट सुनना, बी पॉइंट सुनना। नाउ मेरी बात सुनना, आप कोई भी चीज जो प्रोड्यूस करते हो, बराबर है, एक पिन से लेकर बड़े बड़े ब्रिजेस और डैम्स तक खर्चा होता है, कॉस्ट होता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो खर्चा होता है, ऑफ कोर्स होता है। वो खर्चा होता किधर है? मैं अगर आपको बोलूं कि ये पेन बनाने का मुझे कॉस्ट 100 रुपीज आया, खर्चा 100 रुपीज आया, तो 100 रुपीज कैसे आया? रॉ मटेरियल्स और उसको जो रॉ मटेरियल मतलब प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के अलावा और मशीन वगैरह जो है, मशीन्स है, ओके, और मशीन, लेबर, लेबर, वेजेस। लेबर, वेजेस, परफेक्ट। तो सुनो 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 सुनो, आप सब लोग मुझे इंडायरेक्टली क्या कह रहे हो मालूम है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को प्रोडक्शन करने के लिए पे करना पड़ता है। तो जो हम इनको पे करेंगे वो हमारे लिए क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट। तो सुनो किसी ने क्या डेफिनेशन दी है, एकदम सिंपल है, कुछ अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं, खुद से आंसर निकलता है, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। नाउ कॉस्ट मीन्स पेमेंट्स मेड टू इनपुट्स
कॉस्ट मीन्स पेमेंट मेड टू इनपुट्स। इनपुट्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, बराबर, ये सब कॉस्ट है। एक और लिख भी देता हूं, एंटरप्रेन्योर, वो क्यों छोड़े? हालांकि एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट एंजॉय करता है, लेकिन वो कभी कभी कॉस्ट भी लेता है। तो कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जब आप किसी इनपुट्स को पेमेंट करते हो, फैक्टर्स को पेमेंट करते हो, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। हेलो, क्या आपको डेफिनेशन समझ में आया? क्या आपको डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ इंट्रोडक्शन का, मीनिंग। ठीक है सर, तो सेकंड पॉइंट क्या? अब सुनो सेकंड पॉइंट। नाउ मुझे बताओ, आप लोग कहते हो कॉस्ट मतलब खर्चा, नो डाउट, विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट एंड ऑल, एवरीथिंग इज फाइन। खर्चा आप मॉनेटरी पैसों में काउंट करते हो हमेशा, तो कॉस्ट मॉनेटरी कंसेप्ट है कि नॉन मॉनेटरी कंसेप्ट है? कॉस्ट इज व्हाट? इट्स अ मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? यस, तो दूसरा एमसीक्यू निकल कर आया, कॉस्ट इज अ मॉनेटरी कंसेप्ट। मॉनेटरी कंसेप्ट, आप लोग जब खर्चा बोलते हो ना, तो आपको खर्चा सिर्फ पैसों में समझ में आता है। यार मेरा 10,000 का खर्चा हो गया, अरे यार मेरा 15,000 का खर्चा हो गया, अरे यार मेरा 1 लाख का खर्चा हो गया। 1 लाख रुपीज, 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, मतलब एक्सपेंडिचर्स यू अंडरस्टैंड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी। तो कॉस्ट इज अ डैश कंसेप्ट, इट इज अ व्हिच कंसेप्ट? मॉनेटरी कंसेप्ट। मॉनेटरी कंसेप्ट, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। नाउ थर्ड पॉइंट कॉस्ट। इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, दो चीजों के रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, एम आई करेक्ट? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। हाँ, तो सर इसमें हम कौन सी दो चीजों को कंपेयर करने वाले हैं गाइस? पहला है कॉस्ट और दूसरा है आउटपुट। कॉस्ट एंड आउटपुट। आउटपुट। तो व्हाट इज दिस आउटपुट? बताता हूं। आउटपुट का मतलब है फिनिश गुड्स। आपने कोई चीज प्रोड्यूस की बेचने के लिए, बेचोगे तो प्रॉफिट आएगा, मतलब प्रॉफिट कमाना आपका इंटेंशन है। मतलब आप कोई भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे आप क्या कहोगे? आउटपुट। जब आप कोई भी चीज बना रहे हो तो उसे आउटपुट कहोगे कि नहीं? हेलो, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं। इन दिस चैप्टर विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, in this chapter will understand the relationship between cost and output। अब सुनो, अभी के बाद मैं अब ये दो ही चीजों की बात करूंगा इस चैप्टर में। सर इनपुट कहां गया? इनपुट तो कॉस्ट है ना। इनपुट क्या है? कॉस्ट, क्योंकि आपने उन्हीं को तो पे किया था। क्या बोलते हो? हेलो, यस सर। यस। तो इस चैप्टर में हम दो चीजों का रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट और आउटपुट। तीसरे किसी चीज की बात नहीं करेंगे। कॉस्ट एंड आउटपुट, कॉस्ट एंड आउटपुट, कॉस्ट एंड आउटपुट। एनी डाउट्स? आपको तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। एनी डाउट्स इन दिस 3 पॉइंट्स? नो सर। ओके, चलो। तो कॉस्ट इज अ मॉनेटरी कंसेप्ट। थर्ड पॉइंट इज इन दिस चैप्टर विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। तीसरा किसी चीज का बात नहीं करेंगे। ओके सर। नाउ तो अब देखो फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। प्लीज सुनना, फोर्थ पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, कोई भी बिजनेस में कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर? नाउ तो देखो, बिजनेस में दो टाइप के कॉस्ट होते हैं दोस्तों। पहला फिक्स कॉस्ट,
और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं? चाहे आपका बिजनेस बड़ा हो, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, पान पट्टी की दुकान से लेकर बराबर है रिलायंस टाटा तक, जायंट बिजनेसेस बराबर है, चाहे अमेजॉन हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे पान पट्टी की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, ऑल आर रनिंग बिजनेसेस। एम आई करेक्ट? हर बिजनेस में दो ही टाइप के कॉस्ट होते हैं, वन इज फिक्स कॉस्ट, अनदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बराबर। वन इज फिक्स कॉस्ट, अनदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट। वन इज फिक्स कॉस्ट, अनदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट। तो तीसरा कोई टाइप का कॉस्ट नहीं होता, कोई टाइप का कॉस्ट नहीं होता, कोई टाइप का कॉस्ट नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर? यस बराबर। अब सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? नाउ अपने को चार कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। जब तक आप चार कंसेप्ट्स नहीं पढ़ोगे हम चैप्टर के अंदर नहीं जा सकते। क्या बात कर रहे हो? यस, वी कैन नॉट स्टार्ट द चैप्टर, वी कैन नॉट स्टार्ट द चैप्टर। पूरी बाबा है ना। नाउ सर वो चार कंसेप्ट कौन से हैं? पहला फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा और चौथा बाद में बताऊंगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? आओ जरा देखें। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस चैप्टर में हम कौन सी दो चीजों का रिलेशनशिप देखने वाले हैं? हाय हिमांशु, प्लीज गिव मी द आंसर। हिमांशु, हम इस चैप्टर में कौन सी दो चीजों का रिलेशनशिप देखने वाले हैं? कॉस्ट एंड आउटपुट। यस, कॉस्ट एंड आउटपुट बराबर है। नाउ हिमांशु को हिमांशु ने आंसर दिया नहीं, हर्ष ने आंसर दिया। हिमांशु कहां है भाई? गायब हो गया ऑन करके। अरे ये कॉलेज नहीं है राजा कि अटेंडेंस लगाएगा। ओके नाउ फाइन, आ जाओ। अब देखो, आई बी टेकिंग वन एग्जाम्पल। मैं आंसर्स नहीं दूंगा आपसे, आप खुद ही अपने डेफिनेशंस बना लोगे। क्या बात करो सर? अरे बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, खुद से बराबर। बाद में देखेंगे मॉड्यूल्स में, टिक मार्किंग करवा दूंगा मॉड्यूल्स में क्या लिखा है, टेंशन ना लो। आ जाओ। हाँ चलो, हम भी है ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं। किस चीज का प्रोडक्शन करें? चॉकलेट्स, चॉकलेट्स ले लेते हैं, बेस्ट है। चॉकलेट्स का प्रोडक्शन बराबर। मान लो कि मेरे को चॉकलेट का या अपने को चॉकलेट का प्रोडक्शन करना है। उसके लिए अपने को क्या लगेगा? एक तो लगेगा कोई जगह चाहिए अपने को, फैक्ट्री। ठीक है, तो मान लो कि जहां मैं बैठा हूं वो फैक्ट्री हमने रेंट पे ली है। तो लिसन, जनवरी का महीना है और रेंट, मैंने ये जगह रेंट पे ली। रेंट इज 3000 पर मंथ फॉर एग्जाम्पल। ओके नाउ रेंट कितना है? हेलो गाइस, 3000 पर मंथ। ओके जस्ट अ मिनट, मैं थोड़े कलर्स को चेंज कर लूं बिकॉज आई वांट माय फिक्स कलर्स ओवर हियर। ब्लैक हो गया, ब्लू, ब्लू। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। जनवरी का मंथ है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है और मैंने एक फैक्ट्री ली है, एक जगह ली है रेंट पे। रेंट है 3000 पर मंथ। हेलो, ओके यस सर। और ये आउटपुट। ठीक है, आउटपुट अपने लिए आउटपुट क्या है? चॉकलेट्स। चॉकलेट, हम चॉकलेट्स बनाने वाले हैं, राइट? ओके, तो अपना रेंट है, टेबल बना लेते हैं। रेंट है 3000 पर मंथ। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, जनवरी में मैंने ये जगह रेंट पे ले ली बराबर है। जनवरी में मेरा फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए पूरा टाइम चला गया, मैंने एक भी चॉकलेट नहीं बनाई, 0 चॉकलेट्स बराबर, 0 चॉकलेट्स। नाउ यू टेल मी, क्या मुझे जनवरी का रेंट पे करना पड़ेगा? यस, यस सर। कितना? 3000। 3000। परफेक्ट। अच्छा, क्या मैं लैंडलॉर्ड को ऐसा नहीं बोल सकता, अरे मेरे भाई
नाउ मैंने अभी तक एक भी चॉकलेट नहीं बनाई, चॉकलेट बनाऊंगा तो तुझे खिलाऊंगा, तब से रेंट चार्ज करना चलेगा? लैंडलॉर्ड मानेगा? नहीं नो। लैंडलॉर्ड कहेगा यार आई हैव गिवन यू रेंट, आई हैव गिवन यू माय लैंड, माय प्रॉपर्टी टू यू, अब तू इसमें चॉकलेट बना, तू डीजे बजा, बराबर तू सो जा, आई एम नॉट कंसर्न। महीना खत्म हो गया, मुझे मेरा रेंट चाहिए। एम आई करेक्ट? यस। ओके। अब मेरे को एक चीज बताना, फेब में मैंने 10 चॉकलेट्स बनाई और फेब का महीना खत्म हो गया, ट्रायल आपके साइड से नेटवर्क बता मुझे कितना रेंट पे करना पड़ेगा? 3000। 3000। 3000 परफेक्ट, क्या आंसर है आपका, मजा आ गया। चलो मार्च में मैंने 100 चॉकलेट्स बनाई, वाओ, फुल फ्लेज आई स्टार्टेड माय प्रोडक्शन। ठीक है, बताओ मार्च महीने का कितना रेंट पे करना पड़ेगा? 3000 आर यू श्योर? ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा? नहीं। नो। चलो आपने बोला तो मैंने लिख दिया। अब देखो मालूम है रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को डिफाइन कैसे किया है, मेरी बात सुना, हर चीज को है ना सिर्फ कॉस्ट और आउटपुट को ही रिलेट करना है। आपके लैंग्वेज में, आपके स्टेटमेंट में कॉस्ट और आउटपुट ही झलकना चाहिए, बराबर ना? अब सुनना, तो रेंट क्या है मालूम है? फिक्स कॉस्ट। सर क्यों? ये कॉस्ट ना बढ़ती है और ना कम होती है, कांस्टेंट रहती है। तो मालूम है फिक्स कॉस्ट को डिफाइन क्या किया इकोनॉमिक्स वालों ने? तो सुनो, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट which never changes with the output. Fixed cost is a cost which नेवर never चेंजेस। changes. never changes with the output. मतलब सर, मतलब आउटपुट बढ़ता चला जाएगा या आउटपुट कम होता चला जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट जैसा का तैसा रहेगा। तो आपके लिए एमसीक्यू, डैश कॉस्ट नेवर वेरीज विद द आउटपुट, डैश Fixed कॉस्ट cost. नेवर वेरीज Fixed विद द cost. आउटपुट। फिक्स कॉस्ट। क्या बात है, तो देखो अपना फर्स्ट मीनिंग बन गया। फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन है, इट इज अ कॉस्ट व्हिच नेवर चेंजेस विद आउटपुट। क्या बात कर रहे हो सर? यस, इट इज अ कॉस्ट व्हिच नेवर चेंजेस विद द आउटपुट। हेलो, यस सर। इट इज अ कॉस्ट व्हिच नेवर चेंजेस विद द आउटपुट। वाओ। तो अब है ना नेक्स्ट डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, बराबर है, आप खुद बनाएंगे। सुनना। नेक्स्ट कॉस्ट है रॉ मटेरियल। बराबर है, चॉकलेट बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, शुगर है, मिल्क है, कोको पाउडर है, फलाना ढिमाका, बराबर है, शक्कर स्वाद अनुसार ना। मैं आपको चॉकलेट की रेसिपी नहीं बता रहा, आप इन सब रॉ मटेरियल को एक रॉ मटेरियल मान लीजिए, बराबर है, सब कुछ मिला के एक चॉकलेट बनाने के लिए। अब अजम्पशन सुनना, मुझे 1 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है टू प्रोड्यूस 1 चॉकलेट, बराबर है, आई नीड अ रॉ मटेरियल ऑफ 1 रुपी। हेलो, यस सर। ओके। तो अब आप मुझे बताओ, जनवरी मंथ में मैंने 0 चॉकलेट्स बनाई, बताओ कितने का रॉ मटेरियल लगेगा? 0। नो चॉकलेट, बराबर है 0 रुपीज, बराबर है नो कॉस्ट। हाँ कि ना? मैंने चॉकलेट ही नहीं बनाई तो कॉस्ट कैसे लग सकता है? हेलो, हाँ कि ना? ओके, यस सर। परफेक्ट आंसर है आप लोग का, मजा आ गया ना। अब आप मुझे बताना, मैंने फेब में 10 चॉकलेट्स बनाई, तो हाउ मच विल बी माय कॉस्ट? 10 रुपीज, बराबर है। अरे एक चॉकलेट बनाने के लिए 1 रुपए का रॉ मटेरियल, तो 10 चॉकलेट बनाने के लिए 10 रुपीज का रॉ मटेरियल। क्या बात है। मैंने मार्च में 100 चॉकलेट्स बनाए, बताओ कितने का रॉ मटेरियल लगेगा? 100 रुपीज का रॉ मटेरियल। एम आई करेक्ट? अब मैं ऐसा बोलूं, आउटपुट मेरे नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ रहे हैं, मेरा कॉस्ट भी बढ़ रहा है, 0 से 10, 10 से 100, 0 से 10, 10 से 100। हेलो, मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट Yes, चेंज sir. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और Yes, क्योंकि ये sir. चेंज हो रहा है, इसीलिए तो इसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब डेफिनेशन आप बनाओगे, मेरी बात सुनना ना। मैं फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन दोहरा रहा हूं, आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच नेवर चेंजेस विद द आउटपुट। आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन बताओ।
Anyone? It is the cost It changes changes with with the output. output. Yes, guys. Variable cost is a cost which changes with the output. बराबर. कितना सिंपल डेफिनेशन है. देखो डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. अगर आपको मीनिंग समझना है आप सॉल्व कर लेंगे. सुनो. वेरिएबल कॉस्ट. It is a cost. It is a cost which changes with the output. Wow. Changes with the output. इतना सिंपल था. बराबर है. नाउ अब आपको इसके ऊपर डेफिनेशन कैसे आएंगे में. डैश कॉस्ट चेंजेस विद द आउटपुट. डैश कॉस्ट वेरीज विद द आउटपुट. चेंजेस और वेरीज, इट्स वन एंड द सेम. बराबर है. इट्स अ फिक्स वेरिएबल कॉस्ट. डैश कॉस्ट नेवर वेरीज विद द आउटपुट. इट्स फिक्स कॉस्ट. हेलो, समझा? Yes, sir. ओके. अब देखो पूरे बिजनेस में सिर्फ दो ही कॉस्ट होते हैं. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. बराबर. नाउ लेकिन एक और कॉस्ट आता है दोस्तों, तो एक्चुअली कॉस्ट नहीं है, मैं बताता हूं, वो आप खुद ही बता दोगे. सुनना. उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट. नाउ लिसन, मुझे यहाँ पे एक चीज बताना. जब मैंने 0 चॉकलेट्स बनाई तो मेरा टोटल खर्चा कितना लगा? 3000. यस, 3000. बराबर है. 3000. इट्स कॉल्ड टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट है हाँ, टोटल खर्चा. ओके. जब मैंने 10 चॉकलेट्स बनाई फेब मंथ में, बताओ मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगा? 3020. 3000. 10. 20 नहीं. अगर कोई 20 कह रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है उनसे. सर क्यों? अरे गाइस, ये जो चॉकलेट्स है ना, ये आउटपुट है. आउटपुट हमेशा क्वांटिटी होती है, वो रुपीस नहीं होता. हेलो, Yes, sir. आउटपुट इज अ क्वांटिटी. ये 0 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी है. जब मैं 100 चॉकलेट्स बोल रहा हूं तो मैं 100 क्वांटिटी बोल रहा हूं. कॉस्ट हमेशा अमाउंट होता है, पैसा. अच्छा, अब मुझे आप बताना, जब मैंने मार्च में 100 चॉकलेट्स बनाई, व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? 3100. 3100. ए गाइस, परफेक्ट है. अब मुझे कोई टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन बता सकते हो अपने ओन वर्ड्स में? व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट? Sum of fixed cost and variable cost. क्या बात है जानवी, वेरी गुड. नाउ इट्स अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. सिंपल, दोनों को ऐड कर लो. बराबर है ना. लेकिन सर आप तो कह रहे थे बिजनेस में दो ही कॉस्ट होते हैं. हाँ तो दो ही तो है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सर टोटल कॉस्ट भी तो आ गया ना तीसरा. जो टोटल है वो कोई कॉस्ट है क्या? वो तो दोनों का सम है. हेलो, कॉस्ट तो दो ही है ना. हाँ यार, तो सुनो ना, सुन लो ना. टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन जो आपने कहा मैं वही लिखने वाला हूं. हम अपना इकोनॉमिक्स खुद बनाते हैं. बराबर ना. तो सुनो, इट इज अ सम ऑफ इट इज अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. हेलो, किसी को कुछ डाउट्स मीनिंग में? कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी. तीनों कॉस्ट का मीनिंग समझ गया? यस सर. ठीक है. नाउ तो टोटल कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं है, वो दोनों का सम है. ओके सर, ओके. अब देखो ये जो पेज है ना, ये मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूं. यहाँ पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं और इसी से ना आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाए. क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये एग्जाम्पल बराबर ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, अब आपको है ना दो कंसेप्ट तो समझ में आ गए, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट तो दोनों का टोटल था, सो समझना क्या था. बराबर. अब आपको दो कंसेप्ट और पढ़ने हैं. नाउ दैट इज पीरियड. नाउ इकोनॉमिक्स में पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड. शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड. बस ये दो चीजों को समझ जाओ तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व. क्या बात करो, अरे ना.
तो आधा चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, पैसा सबको समझ। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन पीरियड एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रन पीरियड? अब सुनो 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 सुनो, देखो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड अगर मैं आपसे पूछूंगा ना अकाउंट्स वालों, तो आप लोग है ना मुझे आंसर दोगे टाइम में 6 months, less than 1 year is a short run, more than 1 year is a long run, बराबर है? ये आपकी तरफ से आंसर्स आएंगे, ठीक है? कुछ तो बोलेंगे सर 5 years and more than 5 years, सब परफेक्ट, बराबर। अब मोस्टली स्टूडेंट्स है ना 1 year को कंसीडर करते हैं, लेस देन 1 year इज अ शॉर्ट रन एंड मोर देन 1 year इज अ लॉन्ग रन, हाँ कि ना? Yes, sir. यस 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 यस। अब गाइज अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है लेस देन 1 year इज अ शॉर्ट रन एंड मोर देन 1 year इज अ लॉन्ग रन, तो गाइज आप करेक्ट हैं, आप रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स की दुनिया में 1 year इज अ शॉर्ट रन एंड 1 year से ज्यादा इज अ लॉन्ग रन। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को टाइम में डिफाइन ही नहीं किया है। दे हैव नॉट कंसीडर्ड टाइम फैक्टर ओनली। सर व्हाट इज दिस टाइम फैक्टर? हमने भी तो कहा नहीं नहीं नहीं, जब आप कहते हो ना 1 year 6 months, लेस देन 1 year 8 months, 5 years 2 years, मतलब यू आर कंसीडरिंग व्हाट? टाइम। यू आर कंसीडरिंग व्हाट? Time. टाइम फैक्टर। 6 महीना 5 महीना ये टाइम ही होता है ना। हाँ, इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में पीरियड को समझाने के लिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को समझाने के लिए टाइम फैक्टर को कंसीडर ही नहीं किया। सर फिर कंसीडर क्या किया? बताता हूं। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स ने कॉस्ट को कंसीडर किया है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। इसे मैंने कहा ना कॉस्ट को समझना जरूरी था। सुनना आराम से सुनो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इकोनॉमिक्स कहता है अगर आपके बिजनेस, आप कोई बिजनेस चला रहे हो, अगर आपके बिजनेस में एक भी कॉस्ट फिक्स्ड है, बराबर, एक भी कॉस्ट फिक्स्ड है, दैट मींस यू आर रनिंग योर बिजनेस इन अ शॉर्ट रन है। हाँ, अगर आपके बिजनेस में एक भी कॉस्ट फिक्स्ड है, तो मतलब आपका बिजनेस शॉर्ट रन में चल रहा है। अच्छा, तो सर लॉन्ग रन का क्या मतलब है? अगर आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, यू हैव नो फिक्स कॉस्ट इन योर बिजनेस, बराबर है, दैट मींस यू आर रनिंग योर बिजनेस इन अ लॉन्ग रन। मतलब फिक्स कॉस्ट है तो शॉर्ट रन, और फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लॉन्ग रन। मतलब सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है? यस, if you have fixed cost in your business, you are running your business in a short run. If you have no fixed cost in your business, बराबर, then you are running your business in a long run। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आ जाओ, देखो डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो क्या है, अभी है ना ये डेफिनेशन आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। Why? देखो पागलों में और इकोनॉमिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता, बराबर है ना। पागलों में और इकोनॉमिस्ट में कोई फर्क नहीं होता, वो जो सोचते हैं वो लिख देते हैं ना। देखो उन्होंने क्या लिखा है, किसी इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा है? It is a period, सुनना now, it is a period, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। It is a period in which at least one cost remains fixed है। हाँ, at least once। Sir, what do you mean by at least? At least का मतलब मिनिमम। अगर आपके बिजनेस में एक भी फिक्स कॉस्ट है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम मतलब एक भी, फिर तो 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन एक भी कॉस्ट फिक्स है तो यू आर रनिंग योर बिजनेस इन अ, बराबर, सारा गेम फिक्स कॉस्ट पे, सारा गेम फिक्स। अच्छा सर लॉन्ग रन क्या है? बताता हूं। सुन, इट इज अ पीरियड in which there is no fixed cost. There is no fixed cost. Fixed cost है ही नहीं, fixed cost है ही नहीं, fixed cost खर्चा ही नहीं है। मतलब fixed cost है तो शॉर्ट रन, fixed cost नहीं है तो लॉन्ग रन।
बराबर, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। कन्विंस करूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले खाली डेफिनेशन देखो कि एग्जाम में तो ये पूछेंगे ना। बराबर, इकोनॉमिस्ट और पागलों में कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। ना ना ना, एक मिनट सर, तो सर आप कहना क्या चाहते हो, पहले शॉर्ट रन देखते हैं, पहले शॉर्ट रन देखते हैं। सर शॉर्ट रन में आप कहना क्या चाहते हो, शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट है, हाँ, तो सर वेरिएबल की तो आपने कहीं बात ही नहीं की। गाइस, वेरिएबल हमेशा ही होता है, वेरिएबल शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ऑलवेज देयर। वेरिएबल के बिना तो बिजनेस ही नहीं हो सकता। सवाल ये है कि फिक्स कॉस्ट है या नहीं है। तो मैं एक चीज बताऊं, ये मेरा पहला पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट सुनना। इसका मतलब आपके इसमें फॉर्मूला क्या बना मालूम है, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स है। हाँ जी, मतलब सर शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां पर आपके पास दोनों कॉस्ट होंगे, वेरिएबल भी होगा और फिक्स कॉस्ट। फिक्स भी होगा। सर लेकिन आपने वेरिएबल के बारे में शॉर्ट रन पीरियड में कुछ भी नहीं लिखा, आपने खाली इतना लिखा एक भी कॉस्ट फिक्स होगा, वेरिएबल के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा। वेरिएबल हमेशा ही है, ऑलवेज देयर। तो वेरिएबल के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलवेज देयर। तो वेरिएबल इज ऑलवेज देयर। सवाल ये है कि फिक्स कॉस्ट है या नहीं है। ये तो कैन आई से नाउ टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। मतलब सर, मतलब इन शॉर्ट रन बोथ द कॉस्ट आर देयर, सम कॉस्ट आर फिक्स, सम कॉस्ट आर वेरिएबल, सम कॉस्ट आर फिक्स, सम कॉस्ट आर वेरिएबल। मतलब शॉर्ट रन में दोनों कॉस्ट होती है, फिक्स भी होती है एंड वेरिएबल वेरिएबल भी होती है। तो शॉर्ट टर्म में दोनों कॉस्ट होती हैं। तो गाइस आपको पता है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन शॉर्ट रन बोथ कॉस्ट नहीं लिखता हूं, बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर प्रेजेंट। बराबर है, वेरिएबल हमेशा ही होता है, फिक्स कॉस्ट भी है, इसलिए तो आप शॉर्ट रन में। अच्छा तो सर लॉन्ग रन, अब देखो लॉन्ग रन जब मैं बताऊंगा ना तो आपको शॉर्ट रन ज्यादा अच्छे से समझे। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो मुझे एक चीज बताओ, फिक्स कॉस्ट नहीं है तो फिर कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। यस, मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं, सुनो, दैट इज ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है बराबर लॉन्ग रन में, फिक्स कॉस्ट का नामो निशान नहीं होता। तो अब कोई मुझे एक चीज बता दो, अगर मैं यहां फॉर्मूला बनाऊं लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट का, तो बताओ क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा फिक्स कॉस्ट लिखूं, आगे लिखो प्लस फिक्स कॉस्ट, नहीं। No, sir. नो, तो टीसी इज इक्वल टू टी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। ए आपको फॉर्मूला समझ रहा है, हेलो, यस सर। बराबर। अच्छा नाउ अब आप लोग को है ना जो इकोनॉमिस्ट ने कहा है वो तो मैंने लिख दिया, बट सर हमको है ना ये चीज समझ नहीं आई, आपने लिखा हमने सुना, बराबर है, बट वी डिडंट गॉट कन्विंस्ड। इवन आई नो यू विल नॉट गेट कन्विंस्ड। मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे कन्विंस्ड। नाउ मेरी बात को जरा समझना। शॉर्ट रन, इकोनॉमिस्ट ने कह दिया बस इतना कि शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट होता है और लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता, बराबर है। तो अगर आपके बिजनेस में लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो आप लॉन्ग रन में हो, फिक्स कॉस्ट है, एक भी कॉस्ट फिक्स है तो आप शॉर्ट रन में हो, ये इकोनॉमिस्ट का कहना था। अब इकोनॉमिस्ट को मैंने पागल क्यों कहा, लेट्स एनालाइज इट प्रैक्टिकली, जरा समझना। रिलायंस, टाटा ले लेते हैं, चलो टाटा कंपनी अप्रॉक्स 90-100 ईयर्स हो गए टाटा कंपनी को, हेलो, है ना यार, थर्ड जनरेशन आने वाली है। जमशेद जी टाटा ने टाटा कंपनी शुरू की थी, जमशेद जी चले गए, फिर रतन टाटा आए, रतन टाटा ऑफ कोर्स यस देयर, बराबर, लेकिन वो थर्ड जनरेशन कंपनी आ रही है, रतन टाटा जी बहुत बूढ़े हो गए हैं, एम आई करेक्ट? तो अप्रॉक्स 90-100 साल हो गए टाटा कंपनी को, ठीक है। चलो हम टाटा कंपनी का एग्जांपल पकड़ते हैं।
आप मुझे बताओ क्या टाटा कंपनी में फिक्स कॉस्ट है या नहीं है? नहीं। एक भी कॉस्ट कहीं कुछ तो भी फिक्स कॉस्ट होगा कि नहीं होगा आपके हिसाब से? डेफिनेशन पे मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली नहीं हो होगा। सकता है, हो सकता है। ऑफ कोर्स, अरे हो सकता है क्या है? सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है क्या टाटा? अच्छा चलो सैलरी को छोड़ दो, बाद में डिटेल में चलेंगे। क्या टाटा कंपनी की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब ओन्ड है? नहीं, कहीं तो कोई ऑफिस होगा जिसका रेंट भर रहा होगा। यस सर। यस। तो अब सुनो, टाटा कंपनी जो पिछले 100 साल से है और उसकी कंपनी में फिक्स कॉस्ट तो होंगे ही, एक तो फिक्स कॉस्ट होगा ही। यस। तो अगर उसकी कंपनी में फिक्स कॉस्ट है, इसका मतलब टाटा कंपनी कौन से पीरियड में बिजनेस कर रही है? शॉर्ट रन। हाँ, ये डेफिनेशन के हिसाब से तो शॉर्ट रन है। तो अब मेरा दिमाग बोलेगा कि यार अगर 100 साल शॉर्ट रन होता है तो लॉन्ग रन क्या होता है? हेलो, टाटा कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम लास्ट 100 इयर्स और आप कहते हैं कि उस कंपनी में फिक्स कॉस्ट तो है, जो कि मैं भी मानता हूं कि हाँ है। तो अगर एक भी कॉस्ट फिक्स है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से टाटा कंपनी इज रनिंग हिज बिजनेस इन अ शॉर्ट रन। तो आगे अपना दिमाग बोलेगा अबे प्रवीण, बराबर अगर 100 साल शॉर्ट रन होता है तो फिर लॉन्ग रन किसे कहोगे? तो कुछ तो गड़बड़ है अपने अंडरस्टैंडिंग में। हेलो, समथिंग इज डिफरेंट, बराबर। या तो टाटा जी बेवकूफ है जो 100 साल से शॉर्ट रन में बिजनेस चला रहे हैं, या इकोनॉमिस्ट बेवकूफ है जो कुछ भी लिखता है डेफिनेशन में, या फिर हम बेवकूफ हैं जो कुछ समझ नहीं पा रहे। गड़बड़ कहाँ है? नहीं सर, देखो टाटा बेवकूफ हो सकता है, इकोनॉमिस्ट बेवकूफ हो सकते हैं, वी आर वेरी स्मार्ट। हर हिंदुस्तानी की यही तो गलत है। अब सुनो गाइस, नाउ दिस डेफिनेशन इज वेरी लॉजिकल, बराबर। बस उनके शब्दों को हम समझ नहीं पा रहे। यू नो समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स इन वर्ड्स। बस ये इकोनॉमिस्ट के साथ कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है, ये बेचारा अपने अंदर की फीलिंग्स को समझा नहीं पाया एक लाइन में, पर मैं समझ गया और आपको समझाता हूं। सुनो 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 गाइस, ना टाटा बेवकूफ है, बराबर है, ना इकोनॉमिस्ट। मैंने कहा था पागलों में और इकोनॉमिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो गाइस पागलों में और जीनियस में भी ज्यादा फर्क नहीं होता, बराबर ना। तो इकोनॉमिस्ट आर एक्चुअली जीनियस। बहुत गजब का डेफिनेशन लिखा है, वो क्या कहना चाहते हैं वो सुनना, वो सुनना, वो सुनना। सुनो 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 सुनो, शॉर्ट रन में उन्होंने कहा कि दोनों कॉस्ट होती है, बराबर, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट। मान लिया मान लिया मान लिया। सुनना सुनना सुन, मैं वापस लिख रहा हूं इक्वेशन बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करवाना है। और लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होता है, फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं, बराबर है। हाँ, लेकिन अब ये इकोनॉमिस्ट आपको क्या समझाना चाहता है, सुनो वो क्या कहना चाहता था। नाउ लिसन, वो कहना चाहता है कि शॉर्ट टर्म में जो वेरिएबल है ना, वो तो वेरिएबल ही है, लेकिन शॉर्ट रन में जो फिक्स कॉस्ट होता है ना दोस्तों, सुनना सुनना सुनना, वो लॉन्ग रन में वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। बराबर, जो फिक्स कॉस्ट होते हैं ना शॉर्ट रन में, दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू अ Variable cost. Variable yes cost. in a long run। तो फिक्स कॉस्ट इन अ लॉन्ग रन गेट कन्वर्ट्स इन अ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है वो तो वेरिएबल है ही, और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एवरीथिंग इज वेरिएबल, हेंस देयर इज नो Fixed cost. फिक्स कॉस्ट। इसलिए उन्होंने डेफिनेशन को इस तरीके से बनाया, इट इज अ पीरियड वेयर देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, दैट मींस ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। मतलब इकोनॉमिस्ट कहना चाहता है भाई लॉन्ग रन में फिक्स, जो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट कहते हो ना, वो भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो मैंने रेंट का एग्जांपल लिया, टाटा कंपनीज के लिए आज की तारीख में रेंट इज अ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है, जो फिक्स है वो भी किस में कन्वर्ट हो गए? Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो गए। क्या बात कर रहे हो सर? यस 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 यस, हेंस देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, बराबर है। नहीं सर, ये तो आपने कहा ना, हमको एग्जांपल से प्रूव करो। 10 मिनट देना, 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? अरे देखो, हर चीज में मैं आपको कन्विंस करूंगा, टेंशन नहीं लेना।
बराबर। नाउ बट आपको क्या शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड का डेफिनेशन समझ में आया? हाँ, मुझे पता है आप 80% Yes, कन्विंस हुए sir. होंगे, 20% अभी भी हिच है कि नहीं यार ये फिक्स कॉस्ट वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है यार, बराबर है। आई नो दिस हिच इज देयर, बट गिव मी 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स योर कांसेप्ट विल गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर। एक कांसेप्ट बाकी है बस उसके बाद, बराबर। नाउ गाइस यहां तक हो गया? Yes, sir. ओके ओके। नाउ अच्छा, अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 5 पॉइंट्स करवाए, बराबर। नाउ फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, सेकंड पॉइंट कॉस्ट इज अ मॉनेटरी कंसेप्ट, थर्ड पॉइंट कॉस्ट इन दिस चैप्टर विल गोइंग टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, और डेफिनेशन आपने देखा, फिक्स कॉस्ट जो आउटपुट के साथ बदलता नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होता है, टोटल कॉस्ट तो दोनों का टोटल है, बराबर है। और पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड मतलब कुछ कॉस्ट फिक्स होंगे, बराबर। वेरिएबल हमेशा ही होता है, तो वेरिएबल भी होंगे फिक्स भी होंगे, और लॉन्ग रन मतलब फिक्स कॉस्ट जरा भी नहीं होंगे, सारी चीजें वेरिएबल होंगी। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। बोलो सर बोलो जल्दी बोलो। सर यस सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी फिक्स कॉस्ट में आएगा? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज इज अ रेंट ओनली ना, बस खाली टर्म बदल दिया है। लॉन्ग रन पे जब आप कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हो तो उसे आप लीज कहते हो, बट यस लीज एक तरीके से रेंट है, आप फिक्स ही कहेंगे। ओके सर। हाँ जी, और कोई डाउट्स नहीं है? को कभी कोई लेक्चर सर में डाउट एक बार खाली पूरे नोट्स वापस से बता दो ना। ओके, ये देख लो। कौन कौन मेरे साथ लिखता है? मतलब लिखता है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। यस सर। ओके, ये एग्जाम्पल अभी सर हाँ सर रेंट और लीज होल्ड का अलावा कोई फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल दो ना। बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं, इसलिए मैंने कहा 10 मिनट के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले मैंने अभी तक जितना लिखा है उसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, बाकी एग्जाम्पल्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट ही है, नेक्स्ट ही पॉइंट है। तो आगे बढ़ जाऊं मैं? यस सर। ठीक, यस सर। ओके ओके। अब सर हम है ना पहचानते कैसे हैं कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है और ये कॉस्ट वेरिएबल है? एग्जांपल्स पे आ रहा हूं। हाँ सर, हाउ विल गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड दिस कॉस्ट इज वेरिएबल? हाँ तो मैं बता देता हूं, जो खर्चे टाइम बेसिस पे लगते हैं ना वो सब फिक्स होते हैं दोस्तों। और आपको एग्जाम में एग्जांपल्स आते हैं, हाँ क्वेश्चन में वो आपको नीचे 4 एग्जांपल देंगे और बोलेंगे सिलेक्ट द फिक्स कॉस्ट, वो 4 ऑप्शन में 3 वेरिएबल होंगे और एक फिक्स होगा। अच्छा वो भी आते हैं, हाँ। तो देखो फिक्स कॉस्ट है ना हमेशा टाइम बेसिस पे लगता है। अब जैसे सर आपको एग्जांपल दे सकते हैं, ऑफ कोर्स एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे सैलरी है, बताओ सैलरी मंथली मिलती है ना, एक महीना खत्म सैलरी लेके जाओगे, यस यस सर। तो सैलरी टाइम बेसिस पे है, जो पर मंथ मिलता है, चाहे काम ज्यादा किया चाहे काम कम किया, इट डजंट मैटर, सैलरी सैलरी होती है, बराबर है। फिर रेंट, रेंट टाइम बेसिस पे है, चाहे प्रोडक्शन करो ना करो, हर महीने का, एक महीना खत्म हुआ रेंट लेके जाएगा, दूसरा महीना खत्म हुआ रेंट लेके जाएगा। हेलो पर Yes, sir. सर हाँ सैलरी में अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो हम अपना लेबर बढ़ाएंगे, अगर लेबर बढ़ाएंगे तो उनके लेबर वेजेस और को सैलरी नहीं सैलरीज राजा, बढ़ेंगे, वेजेस मिलता तो है। वो वेरिएबल कॉस्ट। लेबर को सैलरी नहीं राजा, वेजेस मिलता है। तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए तो जो हम एम्प्लॉयज रखेंगे उनका तो सैलरी होगा, हाँ, तो सैलरी मैनेजर्स भी तो हैव बढ़ेगा। सैलरीज, managers have salaries which is fixed, it has nothing to do with the production. But sir, if a company expands and also it expands its production, then it will need more of the managers to manage, no? हाँ बट वो प्रोडक्शन के हिसाब से थोड़ी हुआ, लेकिन वो सैलरी हर महीने फिक्स हो जाएगी। Yes, sir. मान लो कि कोई नया मैनेजर रखा एंड द मैनेजर सैलरी इज 50,000 पर मंथ, तो एवरी मंथ ही विल गो टू गेट हाउ मच?
50,000. 3,000. So it's a fixed. बराबर? Okay. So salary, rent, then depreciation. आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो क्या? पीरियड बेसिस पे चार्ज करते हो? 6 months, 3 months, 2 months, 1 month, 1 year? 1 year. हाँ नहीं, 1 year, 6 months, 5 months, मतलब टाइम बेसिस पे चार्ज करते हो ना? Yes, sir. Yes. So sir. depreciation is a fixed cost. Then interest on loan. आप लोग ने अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक वालों को इंटरेस्ट पे करते हो, वो मंथ वाइज होता है, मतलब टाइम बेसिस पे होता है कि प्रोडक्शन बेसिस पे होता है? Time basis. टाइम बेसिस. तो जो भी खर्चे टाइम बेसिस पे लगते हैं ना वो सब फिक्स होते हैं. अच्छा जी, ऐसा है? हाँ जी. तो सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं? वो टाइम बेसिस पे नहीं होते? नो. अब जब मैं वेरिएबल So बताऊंगा तो आपको फिक्स को ज्यादा अच्छे से depreciation समझेगा. रुको 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 रुको. वेट जानवी, जस्ट 2 minutes. हाँ प्लीज हियर. तो सर ये किस पे होता है? ये प्रोडक्शन बेसिस पे होता है. मतलब बताता हूं. रॉ मटेरियल, अगर आपको ज्यादा आउटपुट निकालना है तो रॉ मटेरियल का खर्चा ज्यादा होगा. Yes, sir. अगर आपको कम आउटपुट निकालना है तो रॉ मटेरियल का खर्चा. कम होगा. हाँ, तो ये पीरियड बेसिस है कि प्रोडक्शन बेसिस है? प्रोडक्शन basis. बेसिस. तो जो खर्चे प्रोडक्शन बेसिस होते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं. सर अच्छा, रॉ मटेरियल. देन वेजेस. फैक्ट्री में जो लेबर होते हैं ना उसको पर आउटपुट का अगर आप पैसा दे रहे हो, बराबर. जैसे मेरी अम्ब्रेला की फैक्ट्री है, मैं अपने लेबर को बोलता हूँ एक अम्ब्रेले का 100 रुपए दूंगा. चल बना. तो आज उसने 100 अम्ब्रेला बनाए तो 1000 रुपए हो गए. सर आज उसने 10 ही अम्ब्रेला बनाए, 100 अम्ब्रेला बनाए तो एक का मैंने 100 रुपीज बोला, 10,000 हो गए. आज उसने 10 ही अम्ब्रेला बनाए तो 1000 रुपए होंगे. कम अम्ब्रेलास बनाएगा तो कम वेजेस बनेगा, ज्यादा अम्ब्रेलास बनाएगा तो ज्यादा वेजेस बनेगा. कहने से प्रोडक्शन बेसिस पे कीप्स ऑन चेंजिंग Yes. वेजेस. देन वेजेस के बाद सर इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा देर मशीन चलेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा. और अगर कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम मशीन चलेगी कम टाइम के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बराबर है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. अरे एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? सर रॉ मटेरियल फिक्स में भी आ सकता है ना, क्योंकि वो टाइम टू टाइम दे उसका रॉ मटेरियल पे खर्चा करना पड़ता है. कैसे? अगर मेरे को 10 किलो केक बनाने का है तो रॉ मटेरियल 10 किलो के हिसाब से लगेगा, और मेरे को 50 किलो केक बनाने का है तो 50 किलो के हिसाब से रॉ मटेरियल लगेगा. तो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, उसमें फिक्स क्या है. और मैं आज केक नहीं बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल लगेगा भी नहीं, लेकिन रेंट तो लगेगा, लोन पे इंटरेस्ट तो लगेगा. फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता. इसे तो आप लिखते हो फिक्स कॉस्ट नेवर चेंजेस विद द आउटपुट. उसका आउटपुट से कोई लेना देना ही नहीं है. ओके ओके. अब है ना, मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछने वाला हूं. 9 एमसीक्यूज आई एम गोइंग टू आस्क यू. क्या बात कर रहे हो सर? यस. अगर अभी तक का टॉपिक आपको समझ गया है तो आप मुझे 9 एमसीक्यूज के आंसर देके दिखा दो. बराबर है, मुझे लगेगा कि आपको चीज समझ में आ गई. ओके. अब आप वॉलंटरीली तो आंसर देते नहीं है, कोई बात नहीं. बराबर है. नाउ मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं जिसका नाम बोलूंगा बस मुझे वही आंसर दे. चलते हैं 9 एमसीक्यूज. आ जाओ. सिंपल है, टेंशन ना लो. चलो फर्स्ट एमसीक्यू नंबर 1. अपने को इस चैप्टर में खाली दो ही चीज देखनी है, कॉस्ट एंड आउटपुट. कॉस्ट 3 हो गए, फिक्स, वेरिएबल, टोटल. आओ पहले फिक्स कॉस्ट से शुरू करें. इधर आओ, एक अलग सा कलर ले लेते हैं. ग्रीन ले लेते हैं. पहले फिक्स कॉस्ट और आउटपुट को मैच करते हैं, इन दोनों को एनालाइज करते हैं. ठीक है.
फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट, मेरी बात सुना, फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप, फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप, जल्दी बोलो। हाँ रुको रुको, नाम नाम नाम, एक मिनट कोई नहीं बोलेगा। हाय केशव सोनी, हेलो, हाय केशव, केशव, केशव आर यू देयर? यस सर। यस केशव, फिक्स कॉस्ट और आउटपुट को कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, इनवर्स की नो रिलेशनशिप? फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप। टेबल देखो बराबर, मेरे आंसर सारे इस टेबल से निकलेंगे। नो रिलेशनशिप। क्या बात है केशव, मजा आ गया, नो रिलेशनशिप। सर हाउ कम? देखो देखो देखो, नाउ फिक्स कॉस्ट फिक्स है और आउटपुट बढ़ रहा है, 0, 10, 100, हाँ की ना? तो जब एक फैक्टर कांस्टेंट रहे और दूसरा फैक्टर चेंज होता रहे, हम एट ए टाइम दो ही चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, हम एट ए टाइम दो ही चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, हाँ की ना? तो फिक्स कॉस्ट पहला और आउटपुट दूसरा। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है 3000 पे, आउटपुट 0 से 10 हो रहा है, 10 से 100 हो रहा है, तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हुआ? नो रिलेशनशिप। No relation. परफेक्ट केशव, नाउ मजा आ गया। अब मुझे दूसरा आंसर देना, दूसरा। केशव आप ही आंसर दोगे क्योंकि इससे कनेक्टेड है। okay? केशव, जब रेंट और आउटपुट के बीच में नो रिलेशनशिप है, तो यार दोस्त मेरे को एक चीज बता, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ आउटपुट ले लेता हूँ और यहाँ फिक्स कॉस्ट ले लेता हूँ, फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट, ठीक है? नाउ बताओ कर्व कैसा होगा यार, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग की स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन। क्या बात है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैं बता देता हूं, वर्टिकल होगा। सर क्यों? अरे फिक्स कॉस्ट मेरा 3000 है ना, अब आउटपुट चाहे मैं 0 बनाऊं, चाहे मैं 10 चॉकलेट बनाऊं, चाहे मैं 100 चॉकलेट बनाऊं। हेलो सर वर्ट आपने हॉरिजॉन्टल बनाई, वर्टिकल बोली। हाँ, तो मैंने भी तो हॉरिजॉन्टल ही कहा, मैंने वर्टिकल कहा था? नो, हॉरिजॉन्टल। यस सर। तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को मैंने कहां लिया है, वाई एक्सिस पे, तो फिक्स कॉस्ट तो यूं जाएगा ना, डांग डांग। ओके सर, नाउ अब मेरा थर्ड एमसीक्यू, कोई और देगा, मजा आने वाला है। नाउ सेकंड एमसीक्यू, सॉरी थर्ड एमसीक्यू, दो एमसीक्यूज तो हो गए, जो मैं पूछ रहा हूं सब एमसीक्यूज है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा। आ जाओ, रॉ मटेरियल मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप, ठीक है? माय डियर जानवी तन्ना, हाय जानवी। Yes, sir. ओके जानवी, वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप। Direct relationship. क्या बात है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, मजा आ गया। तो फोर्थ क्वेश्चन जानवी आप ही के लिए है, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को y एक्सिस पे रखूं और आउटपुट को x एक्सिस पे रखूं, तो बताओ मेरा कर्व कैसा बनेगा आपके एक्सपीरियंस? Upward sloping. वाह यार, ये 0 से चालू होगा और अपवर्ड जाएगा, इट्स माय वेरिएबल, और ये है मेरा टीएफसी, टोटल फिक्स, बराबर है। नाउ अब आपको पता है एक चीज बताऊं, ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, हाँ जी सर जी, लेकिन देखो फिर भी आपको कर्व्स पता है, क्यों? वो बेसिक पता है। दुनिया का कोई भी चैप्टर आ जाए, जब दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, हमेशा कर्व अपवर्ड स्लोप। तो कहने से आधी चीजों का आंसर आपको पता है, इवन दो यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम। हेलो, क्या कंसेप्ट क्लियर है, वाह वाह, मजा आ गया दोस्तों। अब थैंक यू जानवी, अब हमने फिक्स कॉस्ट का आउटपुट के साथ रिलेशनशिप देखा, हमने वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट के साथ रिलेशनशिप देखा, अब टोटल कॉस्ट का आउटपुट के साथ देखते हैं, टोटल का आउटपुट के साथ, ठीक है? कौन आंसर देगा, कौन आंसर देगा? हाय खुशी बजाज, हाय डियर, आर यू देयर खुशी? खुशी बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हाय खुशी, आर यू देयर? तो गई खुशी, क्या कुछ चैट वैट कर रही है क्या? नो खुशी,
खुशी खुशी गायब हो गए यार। ये लोग है ना, लेक्चर ऑन करके शीर्षा मूवी देखना चालू कर देते हैं। फाइन, किसी और को देखते हैं, कोई बात नहीं। खुशी खुशी, आई रिमेंबर योर नेम, यू आर नॉट रिप्लाइंग टू मी। मैं बहुत जल्दी क्लास में आने वाला हूं, देखता हूं। ओके, हाय जय, जय सोलंकी। अपनी तो बातें होती रहती हैं। जय, हाय जय, आर यू Yes, देयर? sir. ओके Yes. जय, total cost and output have dash relationship. ओके खुशी, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, total cost and output have dash relationship. जय टेंशन नहीं ले, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग हो गया, तो बोल आंसर यार। जय, Sir, हाँ relation नहीं दिख रहा है. अच्छा, रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब डायरेक्ट, इनवर्स की नो रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है जय? Sir, direct लग रहा है. Direct relationship. ओके, जय डायरेक्ट कह रहा है, फाइन। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशनशिप तेरे हिसाब से होगा जय, तो कर्व कैसा होगा? Upward sloping. थैंक यू जय। और कोई है? हाय नो एल्विशा, रिलेशनशिप होना चाहिए। एल्विशा आर यू देयर? Yes, sir. ओके डियर, डियर टोटल कॉस्ट एंड आउटपुट है विच रिलेशनशिप? जय ने तो डायरेक्ट बोला, बट आप बता दो। एल्विशा, अरे रॉन्ग तो रॉन्ग है, Inverse. टेंशन ना लो। हाँ Inverse. ओके एल्विशा, अकॉर्डिंग टू यू इट्स इनवर्स, मतलब कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, राइट? Yes. ओके, छवि, हाय छवि। Yes, sir. हाँ डियर, टोटल कॉस्ट एंड आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप। Sir, they will have direct relationship, but the curve won't start from zero because it has fixed cost in it. क्या बात है गाइस, इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। जय ने मस्त आंसर दिया था, बट मैं पूछ रहा था ना, मैंने ना एक ही क्वेश्चन को दो तीन जनों को क्यों पूछा, उसका रीजन है, उसका रीजन आज मैं बता दूं। मालूम है, रेंट में और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हो कि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है तो फट से आप बोलते हो नो रिलेशनशिप है, और रॉ मट वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट में डायरेक्ट रिलेशनशिप भी फट से आता है क्योंकि नंबर सेम है, बिकॉज नंबर्स आर सेम, 0 0 10 10 100 100 है ना। ना लेकिन है ना स्टूडेंट्स, आपको ना फ्लो देखना है। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसे कहते हैं? जब एक फैक्टर बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, व्हेन बोथ आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक बढ़े दूसरा बढ़े, एक कम हो जाए दूसरा भी कम हो जाए, साथ साथ में चलते हैं, बराबर है, तो उसे डायरेक्ट कहते हैं। इनवर्स में क्या होता है? वन इंक्रीजेस अदर फॉल्स, मतलब है ना दोनों फैक्टर ऑपोजिट चलते हैं तो इनवर्स होता है। अब यहां पर देखो डायरेक्ट क्यों है, आपको नंबर सेम नहीं दिख रहे, मुझे पता है, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि नंबर सेम होने चाहिए, फ्लो सेम होना चाहिए। नाउ सी हियर, आउटपुट 0 से 10 हुआ तो कहने से आउटपुट इज इंक्रीजिंग, यस, तो टोटल कॉस्ट देखो 3000 से 3010 हुआ, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ, टाणांग टाणांग। आउटपुट 10 से 100 हुआ, 10 से 100 हुआ, और टोटल कॉस्ट भी 3010 से 3100 हुआ, हाँ कि ना? तो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों का कौन सा रिलेशनशिप है? Direct. Direct. डायरेक्ट, डायरेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अब अगर हम इसके डायग्राम को प्लॉट करें, y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है, आई एम टेकिंग टोटल कॉस्ट एंड आउटपुट ओवर हियर। नाउ अब देखो, नो डाउट डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन यू नो व्हाट, टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा। सर क्यों ना? इधर आओ, वेरिएबल कॉस्ट हमने जीरो से शुरू किया था, देखा? अरे दिख रहा है, क्यों मालूम है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वाज जीरो। लेकिन क्या टोटल कॉस्ट मेरे एग्जांपल में कहीं पे जीरो से शुरू हुआ है क्या? नो, वेरिएबल कॉस्ट 3000 से शुरू हो रहा है, तो डोंट कैच मी इन द नंबर्स, 3000 कहीं तो इधर होगा, इधर से अपवर्ड स्लोपिंग जा,
क्या बात कर रहे हो? हाँ, छोटी छोटी बातें हैं, जरा संभालना। मैं इतना बेसिक से और स्लो लेके जा रहा हूं ना कि गड़बड़ ना होनी चाहिए, बराबर है? नाउ गाइस, ये चैप्टर सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए नहीं, आगे के 3 चैप्टर इसी से कनेक्टेड है। यस खुशी। नाउ एनी डाउट्स? नाउ तो कितने आंसर्स हो गए अपने? 5-6 एमसीक्यूज हो गए। परफेक्ट आंसर्स है। आपके एमसीक्यूज या तो रिलेशनशिप पे होंगे या डायग्राम के शेप्स पे होंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। आगे सुनो, 6 के बाद 7वां एमसीक्यू। अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। मुझे कौन आंसर देगा? नाउ लिसन 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 लिसन। अब मुझे फिल इन द ब्लैंक चाहिए। हाँ? सुनना, अब मैं रिलेशनशिप पे बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप खत्म हो गए। व्हेन व्हेन आउटपुट इज जीरो, टेबल पे देखना, बस सारे एमसीक्यूज टेबल से निकलेंगे। When output is zero, variable cost is dash. When output is zero, variable cost is dash. हर्ष जीरो। देखो 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 रे। नाउ जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। अंडरस्टैंड? वेरिएबल कॉस्ट नहीं, आउटपुट जीरो है, देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है और हमेशा रहेगा, और हमेशा रहेगा। तो ये आपका एमसीक्यू है। व्हेन आउटपुट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। क्या बात कर रहे हो सर? अरे ऑलवेज। नाउ 7th पॉइंट, 7th एमसीक्यू के बाद 8th एमसीक्यू। सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। एक और एमसीक्यू सुनना। व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आउटपुट जीरो होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डैश कॉस्ट। व्हेन आउटपुट इज जीरो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डैश कॉस्ट। यज्ञेश बोल रहे थे यार, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बात है। ना ना, जबरदस्त एनालिसिस है। देखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट यार। हमेशा हमेशा जब भी आउटपुट जीरो होगा, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमेशा इक्वल होंगे। सर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, अरे इससे भी जबरदस्त एमसीक्यू, इसे कहते हैं एनालिसिस। व्हेन आउटपुट इज जीरो, टोटल कॉस्ट इज equal to fixed cost. Any doubts? Any doubts? Any doubts? Okay. Last MCQ दोस्तों, last MCQ, last MCQ। सर अब और कुछ बच गया है? हाँ, एक और MCQ बच गया है। सुनो सुनो, नहीं यार, हाँ एक ही MCQ बचा है। Listen, 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 listen. When now, if any businessman shut down the business temporarily, अगर कोई बिजनेस बंद हो जाए तो भी डैश कॉस्ट विल रिमेन इन द बिजनेस। इफ एनी बिजनेस इज शट डाउन टेम्परली, बराबर डैश कॉस्ट विल रिमेन इन द बिजनेस। फिक्स कॉस्ट। यस, अगर आपने अपना बिजनेस टेम्परली बंद भी कर दिया ना दोस्तों, तो भी आपके बिजनेस में बराबर कॉस्ट बच जाएगी, वो होगी फिक्स कॉस्ट। क्यों सर? अरे अपने टेबल पे देख लो, आपने 0 चॉकलेट्स बनाई तो भी फिक्स कॉस्ट तो लग रहा था ना, कि फिक्स कॉस्ट टाइम बेसिस पे लगता है। तुमने धंधा बंद कर दिया तो भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, लैंडर बोलेगा मुझे मेरा रेंट चाहिए। हेलो, यस सर। नाउ तो अंडरस्टैंड, मैं लिख रहा हूं, ये आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछा गया है। हाँ, इवन इफ बिजनेस इज शट डाउन टेम्पररीली, बराबर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन इन बिजनेस। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन इन बिजनेस। क्या बात कर रहे हो सर? अरे मजा। नाउ क्या आपको ये 9 के 9 एमसीक्यू समझ में आए? Yes, sir. क्या बात है। एक और एमसीक्यू लास्ट, 10th वाला, 10th एंड द लास्ट एमसीक्यू दोस्तों। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। नाउ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टीसी, लाल वाला, लाल वाला टीसी। टोटल कॉस्ट डिपेंड्स, पहले पूरा सुनना, बाद में ट्रू और फॉल्स का आंसर देना। टोटल कॉस्ट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली
2 बार ओनली ताकि वजन पड़े. ओके, टोटल कॉस्ट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन वेरिएबल कॉस्ट. Total cost depends only False. and only on variable cost. False. This statement is that. False. True की false? False. false. False है. सर Yes. ट्रू. True. How come? सर क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होता ना, तो जो भी चेंजेस होते हैं टोटल कॉस्ट में वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होते हैं. क्या बात है. This statement is true. मजा आ गया, मजा आ गया. True. Total cost depends only and only on variable cost. क्या बात, क्या बात है. ये स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है. ये फॉल्स जैसा लगता है ना. अब जिन्होंने फॉल्स कहा या जिनके दिमाग में फॉल्स था, बराबर है, मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में ना सर ये फॉल्स क्यों है, क्यों है, क्यों है ना, ट्रू क्यों है. सॉरी, फॉल्स तो हमको भी पता है गाइस. अब कुछ लोग के दिमाग में ये रीजन चल रहा है सर ट्रू तो हो ही नहीं सकता. आपने खुद ने कहा कि टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. दोनों को मिक्स करके ही तो टोटल कॉस्ट बनता है ना. तो ओनली एंड ओनली वेरिएबल तो रॉन्ग हो गया ना सर. ना 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 ना, मैंने ये नहीं कहा कि टोटल कॉस्ट किससे बनता है. मैंने ये कहा टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड है. तो गाइस टोटल कॉस्ट है ना वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड है. उसका प्रूफ दे दो सर. आओ बताओ. मुझे एक चीज बताओ, वेरिएबल कॉस्ट ये जो ब्लू वाला कर्व है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं. Yes, sir. टोटल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, अपवर्ड है कि नहीं. आपको पता है टोटल कॉस्ट अपवर्ड क्यों है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अपवर्ड है. तो टोटल कॉस्ट का इंक्रीज होना वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड है, इसलिए बोथ आर अपवर्ड. अच्छा ऐसा है. हाँ, टोटल कॉस्ट तो कोई कॉस्ट ही नहीं है ना, वो तो दोनों का टोटल है. तो फिर टोटल कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो रहा है. टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, फिक्स कॉस्ट तो सेम है. हेलो. Yes, sir. तो टोटल कॉस्ट का इंक्रीज होना वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है. वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है. वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है. गाइस आपको ये 10 के 10 एमसीक्यू समझ में आ गए. Yes, sir. क्या बात. तो अब देखो हम लोग ने बातों बातों में सम्स एमसीक्यूज में हम लोग ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया. क्या बात कर रहे हो सर. यस. अब पहले मुझे एक चीज बताओ, आपको लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का डेफिनेशन समझा था. Yes, sir. अगर फिक्स कॉस्ट है तो, अगर आपके Short run. बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है तो शॉर्ट रन, और अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो Long. क्या बात, क्या बात, क्या बात. तो आप मुझे कोई ये बता दो, ये जो मैंने चार्ट बनाया था टेबल आपके लिए, ये शॉर्ट रन का चार्ट है कि लॉन्ग रन का चार्ट है. Short run. Short run. शॉर्ट रन कैसे पता चला आप लोग को. मैंने तो कहीं पे कुछ लिखा भी Fixed नहीं है. cost. Fixed cost. ये शॉर्ट रन का चार्ट है कि लॉन्ग रन का, कैसे पता चला. Fixed cost है. हाँ, तो अब मेरी बात सुनना गाइस. ये चैप्टर है ना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं. अगर ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ना तो दो बातें होंगी. पहला, एक तो आप सो जाएंगे. दूसरा, आप एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ये चैप्टर सिर्फ लॉजिकली समझा जा सकता है विद टू वे डिस्कशन. अरे गड़ी में पॉइंट सुनना, बहुत ही मैच्योर टॉपिक है, बराबर. ये कोई असम्पशन के साथ का गेम नहीं है. बहुत ही मैच्योर टॉपिक्स हैं ये. कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं. हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं यहाँ, बराबर. नाउ फाइन 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 गाइस, ये शॉर्ट रन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है. अब मैंने आपसे ये बकवास सा सवाल, बेहुदा सवाल क्यों पूछा. नाउ रीजन ये है गाइस, जब आपको एमसीक्यूज आएंगे ना, कैलकुलेशंस भी हैं इसके अंदर, तो मालूम है वो लोग आपको शॉर्ट रन या लॉन्ग रन वर्ड यूज करके नहीं देंगे. वो आपको समझना होगा, और वो समझेंगे कैसे. फिक्स, अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है शॉर्ट रन है, और फिक्स कॉस्ट नहीं है तो Long run. लॉन्ग रन है. तो ये चीज समझनी पड़ेगी, बराबर. नाउ तो आप देखो, आपका पहला टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया बातों बातों में. क्या बात कर रहे हो. हाँ, बातों बातों में खत्म हो गया. हाँ जी. द फर्स्ट टॉपिक विच यू हैव कंप्लीटेड इज आफ्टर इंट्रोडक्शन, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व. शॉर्ट रन
टोटल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये जो मैंने आपको 10 एमसीक्यूज बताए ना, ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स के एमसीक्यू बताऊंगा, आपके मॉड्यूल में भी है, टेंशन ना लो। आओ नाउ, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। आओ बताओ, अंडे का फंडा। तो देखो, y एक्सिस और x एक्सिस, इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीजों की बातें करेंगे, एक कॉस्ट और एक Output. आउटपुट। बराबर। तो देखो, y एक्सिस पे हमेशा हम कॉस्ट लिखेंगे। सर आप खाली कॉस्ट लिख रहे हो? नहीं, मैं बताता हूं। यहां पर कॉस्ट का मतलब हम तीनों ले रहे हैं, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ठीक है, तीनों। और यहां पर हम ले रहे हैं आउटपुट। नाउ डोंट कैच मी इन द फिगर्स प्लीज, ठीक है, मैं फिगर्स से नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको फिगर्स से सारे लॉजिक समझा दिए। सबसे पहला फिक्स कॉस्ट। नाउ फिक्स कॉस्ट मेरे एग्जांपल में 3000 था, तो वो 3000 आप जाने दो, इस तरीके से रहेगा। एम आई करेक्ट? टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हाँ कि ना? यस सर। यस। वेरिएबल कॉस्ट जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, वो 0 से स्टार्ट होगा। नाउ ये मेरा ब्लू पेन नहीं है, ब्लू। नाउ ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट, अपवर्ड स्लोपिंग, 0 से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता हुआ वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा। तो सर कहां से शुरू होगा? फिक्स कॉस्ट से शुरू होगा। सर क्यों? ए व्हेन द आउटपुट इज 0, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। हाँ, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, फिक्स कॉस्ट का और उसका, और ये ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज माय डायग्राम ऑफ शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स, जो आप ही ने बता दिया था मुझे। बराबर। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व में 3 कॉस्ट होते हैं, टीएफसी, एक्चुअली 2 ही होते हैं, टीएफसी और टीवीसी, दोनों को सम करो तो टोटल कॉस्ट निकल जाता है। और टोटल कॉस्ट हमेशा सबसे ऊपर होता है। सर क्यों? अबे वो दोनों का सम है, तो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा ना। हेलो, समझा? अच्छा, Yes, sir. अब जब आप मॉड्यूल देखोगे ना, तो आपको डायग्राम ऐसा नहीं दिखेगा दोस्तों, आपको डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। लॉजिक वही रहेगा, ये मेरा टीएफसी मॉड्यूल का डायग्राम बताता हूं, और कंसेप्चुअली डायग्राम ये है जो अब मैं बना रहा हूं, लेकिन इससे ना चीजें समझ नहीं आती। ये ना फिक्स कॉस्ट है अपवर्ड, लेकिन वेवी होगा, थोड़े वेव्स होंगे, टोड़ंग 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 टोड़ंग, और टोटल कॉस्ट भी ऑफ कोर्स वेवी होगा। तो सर आपने ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट क्यों बनाया? अबे क्योंकि लॉजिक इसी से समझ में आता है। ये ना आगे जाके समझेगा कि ये वेवी क्यों है, तो मैं अभी वेवी नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक एक करके लेके चलूंगा। व्हाई दिस वेवी इज देयर, लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना। हेलो, यस सर। यस। अब इसमें से अब मैं इसके ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखने वाला हूं, और डायग्राम कहां कहां पर क्या क्या इंडिकेट करता है वो देख लो, और बाद में अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स। सबसे पहला, ग्रीन पेन से लिखो सबसे फर्स्ट। अच्छा, आज ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये कॉस्ट कर्व्स है ना, आगे 3 चैप्टर तक कनेक्टिंग होगा। आज के बाद मेरा थंब रूल है, मैं फिक्स कॉस्ट हमेशा ब्लैक पेन से ही बनाऊंगा, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ब्लू पेन से, और टोटल कॉस्ट हमेशा रेड पेन से ही बनाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा कलर ही समझेंगे। अगर मैंने ये सारी चीजें सेम कलर से बनाई ना, तो आप सब गड़बड़ कर दोगे। तो आई विल गोइंग टू कीप माई कलर्स कॉन्स्टेंट, और एक टाइम ऐसा आएगा एक लेक्चर और के बाद कि जहां जहां मैं रेड पेन यूज करूंगा ना, वो आपको ऑटोमेटिक समझेगा अच्छा ये टोटल कॉस्ट है। जहां जहां ब्लू पेन यूज करूंगा, आपको समझेगा अच्छा ये वेरिएबल है। जहां जहां ब्लैक पेन यूज करूंगा, अच्छा ये फिक्स है। हेलो, ठीक है। नाउ, तो अगर आप मेरे नोट्स को कॉपी कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा कलर पेन यूज करें। आई गारंटी यू आपको चैप्टर मजे में समझ में आएगा। नाउ आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट सुनना, व्हेन द आउटपुट इज 0, वेरिएबल कॉस्ट इज 0। ये मेरा पहला पॉइंट। मैं आपको डायग्राम के सेंस भी समझा रहा हूं, जरा देखते जाना। इसे देखो, 0 से चालू हो रहा है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट वहां लिख दिया है, व्हेन आउटपुट इज 0,
वेरिएबल कॉस्ट इज, ये मेरा पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है टोटल कॉस्ट। मैं समझ टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। हेलो, हाँ कि ना? यस वो क्यों हो रहे हैं गाइज? इस पॉइंट पे ना कम से कम एक एमसीक्यू आने वाला है। व्हेन आउटपुट इज 0, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। पूछ चुका हूं मैं, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल है 0 आउटपुट पे। ओके, थर्ड पॉइंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिख रहा हूं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा है दोस्तों? अपवर्ड स्लोपिंग, Upward बराबर है? slope. यस। तो सुनो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी कर्व स्लोप्स अपवर्ड, बराबर है? स्लोप्स अपवर्ड, बराबर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है, हैव अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब इसको मुझे बताओ कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है? क्योंकि ये आउटपुट के साथ इसका कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशन। यस, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट। अभी डायरेक्ट रिलेशनशिप आप सबको पता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, डिपेंडेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है, ये भी एमसीक्यू है। वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, बराबर, वो भी लिख देता हूं, चलो, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन, दोनों लिख देता हूं, टेंशन नहीं। तो डिपेंडेंट मतलब अगर आउटपुट बढ़ेगा ना तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है। ओके, अरे यार मैंने ब्लू पेन से लिख दिया। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, अब हम लोग फिक्स कॉस्ट के बारे में लिखेंगे। फिक्स कॉस्ट मेरा फोर्थ पॉइंट है। कैसा कर्व है फिक्स कॉस्ट का? हेलो, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। यस, TFC is a horizontal straight line parallel to एक्स एक्सिस। x axis, बराबर है गाइस। इसको इसको इनवर्स, सॉरी, इसको कौन सा रिलेशनशिप है? हॉरिजॉन्टल क्यों है भाई? नो रिलेशनशिप। यस, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। क्या क्या वर्ड यूज करते हैं ना ये लोग? इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, दैट इज नो रिलेशन। सर इंडिपेंडेंट मतलब अरे आउटपुट बढ़े या कम उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां है वहीं रहता है। आउटपुट बढ़ गया, हाँ तो मैं तो उधर ही हूँ। आउटपुट कम हो गया, फिक्स बोलता है मैं तो उधर ही हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो बढ़े या कम हो। मतलब इंडिपेंडेंट है ना फिक्स कॉस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, फिफ्थ पॉइंट, टोटल कॉस्ट को लेकर। टोटल कॉस्ट भी कैसा है? अपवर्ड स्लोप, बराबर है? तो टी सी कर्व स्लोप्स अपवर्ड, इसको भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। हेलो, क्यों है भाई अपवर्ड स्लोपिंग? सिंपल, बिकॉज TC and output have direct relationship. अब ये तो वो एमसीक्यूज है जो मैंने आपसे पूछ लिए थे। अब मैं वो एमसीक्यूज लिखूंगा जो मैंने आज अभी तक आपसे नहीं पूछे। हाँ तो सर पूछ लो ना, हमको सब आता। आई नो यू प्ला वेरी स्मार्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, इस डायग्राम से सारे एमसीक्यूज इसी डायग्राम से निकालूंगा। सुनो, 5 एमसीक्यूज हो गए और मैंने लिख भी दिए हैं कौन से 5 कहाँ के पॉइंट्स हैं। मुझे एक चीज बताओ, टीसी और टीवीसी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। Yes. So TC and TVC curve both are parallel to each other. सर ये भी पूछते हैं, अबे कुछ भी पूछते हैं यार एमसीक्यूज में। TC and TVC curves are parallel to, बराबर है? सर क्यों? Why?
Why they are parallel? Because TC depends only and only on variable. TC का इंक्रीज होना किस पे डिपेंड है? वेरिएबल कॉस्ट. ये स्टेटमेंट मैंने आपसे पूछा था ट्रू और फॉल्स में. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना दोस्तों, प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना. ये जो रेड कर्व है टीसी कर्व और जो ब्लू कर्व है वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है ये क्या है? Fixed cost. यस, द गैप बिटवीन, ये मेरा 7 पॉइंट, टीसी और टीवीसी, इन दोनों के बीच में की जो गैपिंग है ना गाइस, इट्स अ फिक्स कॉस्ट. क्या बात कर रहे हो सर? ऑफ कोर्स. सुनो, प्रूव भी कर दूंगा, टेंशन मत लो. द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी कर्व is a fixed cost. Oh my God. अब देखो सर, ऐसे कैसे कह सकते हो? आओ बताओ तुम्हें अंडे का फंडा, अपना चार्ट. चलो देखो, टीसी एंड टीवीसी ना, मैं बोलूं ये मेरा टीसी है टोटल कॉस्ट लाल वाला, और रॉ मटेरियल मेरा ब्लू वाला वेरिएबल कॉस्ट. हेलो, यस सर. हाँ चलो शुरू से शुरू करते हैं. वेरिएबल कॉस्ट 0 है और टीसी मेरा 3000 है. बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3000. तो ये देखो, तो गैप बिटवीन टीसी एंड वीसी इज फिक्स कॉस्ट. हाँ सर, आगे बताओ. चलो, वेरिएबल कॉस्ट 10 है और टोटल कॉस्ट 3010 है. बताओ कितने का डिफरेंस है? 3000. 3000, दैट इज माय फिक्स कॉस्ट. तो मैं सोचूं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में का जो डिफरेंस है वो 3000 का ही है. यस. और 3000 मेरा फिक्स कॉस्ट है. मतलब ये प्रूव हो गया कि द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट. हेलो, अबे तभी तो ये फॉर्मूला बना है टीसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, शॉर्टरन का इक्वेशन. हेलो, यस सर. अच्छा ये है ना मास्टर फॉर्मूला है. अब है ना, ये लोग एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेशंस में ना इन तीनों में से कभी भी कोई भी फिगर देंगे दो और एक फाइंड करने को बोलेंगे. तो अगर आपको टीवीसी और टीएफसी दिया तो आप टीसी निकाल लोगे. अब मुझे बताओ, इफ आई गिव यू टीवीसी एंड टीसी, कैन यू फाइंड आउट टीएफसी? यस. बोलो फॉर्मूला बोलो. टी माइनस टीसी माइनस टीवीसी. यस. और अगर मैं आपसे टीवीसी पूछूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दिया हो, तो टीसी माइनस टीएफसी. यस, टीसी माइनस टीएफसी. बेसिक मैथमेटिक्स है. एनी डाउट्स? 7 पॉइंट समझ में आया? ठीक है. नाउ अब है ना एक लास्ट पॉइंट, देखो इसे कहते हैं पोस्टमार्टम. टीसी और टीवीसी के बीच में का जो गैप है वो टीएफसी है, ये तो मानते हो? सर. अच्छा, तो ये जो एक्स एक्सिस और टीएफसी है, क्या ये दोनों गैप सेम है या नहीं? यस सर. यस, बोथ गैप्स आर सेम. ये भी गैप 3000 का है तो ये भी गैप 3000 का है. हेलो, कि वो दोनों गैप भी फिक्स कॉस्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस और फिक्स कॉस्ट का जो गैप है वो भी तो फिक्स कॉस्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है. द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज इक्वल टू द गैप बिटवीन टीएफसी एंड एक्स एक्सिस. पर ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं. एनी डाउट्स? नो सर. No, sir. ओह, चलो भाई, तो यहां पर आपका शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का कंप्लीट हो गया. शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का. ठीक है सर. तो अब है एक और टॉपिक तो कंप्लीट कर चुके हैं, खाली मेरा लिखना बात. क्या बात कर रहे हो, अभी और भी कुछ कंप्लीट कर दिया आपने? अरे वेरी स्मार्ट यार.
सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ये क्या था? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन टोटल। तो ये होगा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का। एक मिनट सर 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 सर, short run total cost curves and now we are learning long run total cost curves. Yes, मुझे बताओ what is the difference between short run and long run यार? What is the difference between? शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट होता है और लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल होता है। परफेक्ट, मतलब दोनों में फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। अगर फिक्स कॉस्ट है शॉर्ट रन और अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लॉन्ग रन। बराबर है। तो मेरी बात सुनो, जिसको शॉर्ट रन आता है ना दोस्तों, उसको लॉन्ग रन भी आता है। कैसे? दो चीजों को प्रूव कर देता हूं। सुनो, इसे लॉन्ग रन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्या बात करो सर? हाँ, पहली चीज, लॉन्ग रन शॉर्ट रन से ही बना है। कैसे सर? अरे यार, मान लो कि अगर आपकी लैंग्वेज में 1 साल मतलब शॉर्ट रन, 10 साल मतलब लॉन्ग रन, तो कहने से एक एक साल को ऐड करोगे तभी तो लॉन्ग रन बनेगा ना। हेलो, हाँ तो लॉन्ग रन ऐसा डायरेक्टली नहीं होता। लॉन्ग रन इज अ सम ऑफ शॉर्ट रन्स। लॉन्ग रन इज अ सम ऑफ शॉर्ट रन। बराबर है। तो अब देखो सर, लॉन्ग रन में क्या पढ़ना है ना? लॉन्ग रन हमेशा शॉर्ट रन से ही बनता है, तो डायग्राम का कर्व सेम होता है। सुनो सुनो, पहली पहली बार है, कोई बात नहीं, यूज्ड टू हो जाएंगे। अब है ना, आप मुझे बताओगे, आप शॉर्ट रन से ही लॉन्ग रन बनेगा, शेप्स तो वही रहने वाले हैं। चलो, सबसे पहली चीज आप मुझे बताओ कि टीएफसी का जो ब्लैक लाइन है ये लॉन्ग रन में होगा? हाँ कि ना? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता। होता ही नहीं, तो फिक्स कॉस्ट का भी नहीं होगा। छੱਡ दो। क्या ये ब्लू वाला लाइन वेरिएबल कॉस्ट होगा? यस सर। यस सर। लॉन्ग रन में तो वेरिएबल कॉस्ट होता है, सारी चीजें वेरिएबल होती हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कोई अपवर्ड स्लोपिंग। सर अपवर्ड ही होगा। ए देखो, कर्व का नेचर चेंज नहीं होता, कॉस्ट का नेचर थोड़ी चेंज होगा, खाली तुमने पीरियड चेंज किया है, तो कॉस्ट तो वेरिएबल वेरिएबल ही होता है ना, कर्व सेम रहेगा। ओके, क्या ये रेड लाइन टोटल कॉस्ट होगी? क्या ये रेड लाइन टोटल कॉस्ट होगी? हाँ। टीवीसी के ऊपर ही होगी। टोटल कॉस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो। लॉन्ग रन में नहीं बनेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है ही नहीं नहीं। बनेगा। यस, तो जो टीवीसी है ना बाबू, वही मेरा टीसी। क्या बात करो सर? अरे ऑफ कोर्स, दोनों अगर आपको रेड को मैं बना दूं तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाए, पैरेलल नहीं सॉरी, सेम लाइंस हो जाए, दोनों के बीच में गैप रहेगा ही नहीं। सर ऐसा क्यों? अरे बहुत सिंपल है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टीसी और टीएफसी, टीसी और टीवीसी के बीच में का जो गैप है वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। हेलो, रेड और ब्लू लाइन। तो अगर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो इन दोनों के बीच में गैप होने वाला है, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। हेलो, यस सर। तो सुनो, लॉन्ग रन कितना सिंपल है यार। इन लॉन्ग रन देयर इज ओनली वन कर्व, क्योंकि टीसी ही टीवीसी है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स है ना, यहां पर एल लगाते हैं, एल। तो व्हाट इज दिस? एल, एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रन। तो सर शॉर्ट रन में एस लगाएंगे? नहीं, उधर कोई इंडिकेशन नहीं होता। एलटीबीसी, एलटीसी, और इसमें एक ही पॉइंट पढ़ने के लिए है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, क्या इन लॉन्ग रन total cost and total variable cost one and the in long run TC and TVC is one and the same. हेलो, लॉन्ग रन खत्म हो गया, एक ही पॉइंट पढ़ने के लिए था। शॉर्ट रन में 9 पॉइंट पढ़ने के लिए, 9 पॉइंट गाइस।
तो फिक्स कॉस्ट के साथ शॉर्ट रन, फिक्स कॉस्ट के बिना लॉन्ग रन। हेलो, समझ में आया? Yes, sir. नाउ बाय दिस शॉर्ट रन इज ओवर। किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। डाउट्स है तो पूछ लो जल्दी। गाइस, एनी डाउट्स? नहीं सर, मॉड्यूल में बता दो कि क्या पढ़ाया तुमने। चलो, मॉड्यूल में मैंने आपको एक कॉस्ट कंसेप्ट अभी तक नहीं पढ़ाए, तो आस है। हाँ दोस्तों, ये रहा, मैंने आज आपको फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीट करवा दिया है। सर पेज नंबर बोलो ना। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, पेज नंबर जो है, पेज नंबर किधर है यार? 3.30। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट जरा देख लो। फिक्स और कांस्टेंट कॉस्ट। आहा, फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम है कांस्टेंट कॉस्ट। नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। वाओ सर, आपने तो ये पढ़ाया नहीं, अभी अभी तो बताया। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉस्ट, इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। Relation नहीं है। दे डू नॉट वेरी विद द आउटपुट, ये मीनिंग हो गया। डू नॉट वेरी विद द आउटपुट up to a certain level of activity. These costs require fixed expenditure of funds irrespective पका रहे हैं of a level of output, rent, property tax, interest on loan, depreciation. Even examples भी आपको लिखवा दिए। When taken as a function time, देखो time, function of time, जो cost time basis पे होते हैं वो fixed cost होते हैं, and not of output, production basis पे नहीं है। These cost varies with the size of plant and function of capacity. Their fixed costs do not vary with the volume of output with the capacity level. पका रहे हैं। Fixed costs cannot be avoided. Yes. अंडरलाइन करो गाइस, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के अंडरलाइन करवा रहा हूं, बस इतना पढ़ के जाना है। फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। सर ये तो आपने नहीं बताया, मैंने बताया, बता देता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आप बिजनेस बंद भी कर दो तो कौन सा कॉस्ट बिजनेस में रहेगा? Fixed cost. Fixed costs. Yes. These costs are सर fixed. कोई डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन यूनिट्स पे भी होता है ना, मतलब एक अगर मिनट ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस। एक मिनट जानवी, ये पैराग्राफ खत्म कर दूं। They can be avoided only when the operations completely close down. Okay. पकाया मत पका। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, ये ठीक है, इससे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है इसके अंदर। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट्स द फंक्शंस ऑफ द आउटपुट इन द प्रोडक्शन पीरियड। फॉर एग्जांपल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ऑल अदर इनपुट्स। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल हो गया, दैट वेरी विद द आउटपुट। बराबर है। बिल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली, sometime proportionately with the output over a certain ranges of production. They may vary less or may vary than proportionally. हो गया, इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है, बाकी सब ठीक है। हेलो, ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा। कॉस्ट फंक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है। शॉर्ट एंड टोटल कॉस्ट का हम लोगों ने पढ़ लिया। हेलो, तीनों कॉस्ट पढ़े, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। गाइस, अरे आज यही तो टॉपिक पढ़ा हम लोग ने। Yes, बराबर। sir. हाँ, और ये रहा डायग्राम, फिक्स कॉस्ट, बराबर। ये वेरिएबल देखो 0 से शुरू हो रहा है, बराबर। सेमी वेरिएबल वगैरह सब बाद में करेंगे। नाउ ये रहा आपका एक्चुअल डायग्राम, ये आपका इक्वेशन है। तो जो मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवाए ना, वो इसी का सबका क्रक्स है। तो टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी देख लिया। हेलो गाइस,
ओके, नाउ अब यहां देखो, अब जरा देखो, अब हम आते हैं अपने वापस से इस पॉइंट पे कि सर, अब सुनना, एक लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, अब आप कन्विंस हो जाएंगे। सर, लॉन्ग रन में आपने कहा कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है, लेकिन फिक्स भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। सर कैसे? और ये 20% जो हिच है वो अब मैं आपका सॉल्व कर देता हूं। इकोनॉमिक्स कहता है कि जो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट होते हैं ना, वो लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं। हाउ कम सर? तो आओ बताओ, अंडे का फंडा, आ जाओ। देखो, y एक्सिस और x एक्सिस कैसे आपका फिक्स कॉस्ट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, जरा देखो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ मेरी बात को सुनना, सबसे पहले मुझे एक आंसर दो, फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा है? Straight. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसा है? Upward slope. अपवर्ड स्लोपिंग, परफेक्ट। इकोनॉमिक्स कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ना, वो लॉन्ग रन में अपवर्ड हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल है तब तो फिक्स है, लेकिन वो अपवर्ड हो जाए तो क्या हो जाए? वेरिएबल। मतलब फिक्स विल गेट कन्वर्ट इनटू अ Variable. वेरिएबल। तो सर प्रूव करके बताओ ना यार। तो आओ बताओ। मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, मेरा रेंट कितना था? जल्दी बोलो। 3000. 3000, बराबर है। अभी जो 3000 है ना दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक साल के लिए। क्या अगले साल लैंडलॉर्ड रेंट नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। तो अगले साल 4000 हो जाएगा, तो एक साल के लिए 4000 हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक साल के लिए हॉरिजॉन्टल जाएगा, बराबर है। ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर फिर वो बढ़ाएगा, मान लो कि 5000 हो जाएगा। एक साल के लिए हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन मेरा रेंट बढ़ गया। फिर उसके अगले साल 6000 होगा। दिस प्रोसेस गोज ऑन। अब है ना, अगर आप इन सबको मर्ज करो, तो जो फ्लैट था वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई? Upward sloping. तो ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, लेकिन सबको मिला लो तो इट बिकम्स अ लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन में आपको अपवर्ड स्लैब ही दिखेगा। इसका मतलब इकोनॉमिस्ट कहना चाहता है कि भाई जो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है ना, वो लॉन्ग रन में किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेरिएबल में। तो जो वेरिएबल है वो तो Variable वेरिएबल cost. है ही, जो फिक्स है वो भी वेरिएबल बन गया। हेंस इन लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। हेलो, बराबर। नाउ इस तरीके से उन्होंने इस डेफिनेशन को बनाया। और ये और भी बहुत लॉजिकली समझेगा लॉन्ग रन, जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब और भी मजा आएगा। ठीक है। नाउ बट यहां तक कोई डाउट्स है तो पूछ लो। सर हर बिजनेस लॉन्ग रन ही हुआ ना फिर तो। हाँ, जैसे ही आपके बिजनेस से फिक्स कॉस्ट हट जाता है, फिक्स कॉस्ट रहता ही नहीं है, तो लॉन्ग रन में कन्वर्ट हो जाओगे। मतलब इनडायरेक्टली भी इन्होंने भी है ना 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर ही कह दिया ना। सर बट वो बीच में एक साल के लिए तो फिक्स्ड कॉस्ट बन जाता है ना। हाँ, लेकिन जब आप लॉन्ग रन बोलते हो तो आप 5 साल बोलते हो, तो 5 साल का टोटल देखोगे ना, तो एक एक साल थोड़ी देखोगे। अच्छा, ओके। छवि छवि या जानवी, मैंने किसी को बीच में रोक दिया था, डाउट पूछ रहे थे आप। छवि थी या जानवी थी, आई फॉरगॉट, लेकिन उनका डाउट कुछ ऐसा था, सर अगर एक्सपांशन करेंगे तो गाइस एक्सपांशन करोगे ना, बराबर है, तो आप जैसे ही एक्सपांशन करोगे आप शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में आ जाओगे। ये सारे फिक्स कॉस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Variable. तो यू विल नो मोर इन द शॉर्ट रन। एक्सपांशन करते यू विल बी एंटर इनटू अ लॉन्ग रन पीरियड, शॉर्ट रन खत्म हो जाता है। तो जिन्होंने मुझे एक्सपांशन कहा था और मैंने उनको रोक दिया था, 2 मिनट रुक जाना। और जानवी यू वर आस्किंग समथिंग एल्स आल्सो, मैंने रोक दिया था कि ये पैराग्राफ पढ़ लेने दो। जानवी थी ना मैडम? यस सर। हाँ, क्या पूछ और रहे थे आई जानवी? वाज आस्किंग कि डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन यूनिट्स पे भी तो होता है ना? नहीं, डेप्रिसिएशन है ना हर कंपनी अपने हिसाब से करती है, लेकिन द लॉजिकल मेथड इज ओनली एसएलएम एंड आरबीएम।
Yes, sir. बराबर। बाकी आप लोगों ने जो अकाउंट्स जो 9 टाइप्स के मेथड्स पढ़े हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, फिर डिप्लेशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, फलाना ढिमाका, वो सब फालतू है। अकाउंट्स वाले कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन वो सब डिराइव या तो एसएलएम से हुए हैं या आरबीएम से हुए हैं। अगर आप अपना मॉड्यूल खोल के देखेंगे तो फिक्स वो प्रोडक्शन यूनिट मेथड इज अ पार्ट ऑफ एसएलएम ओनली, Okay, sir. है ना। आप उसमें अपने मॉड्यूल में चार्ट देखना, प्रोडक्शन मेथड इज अ पार्ट ऑफ एसएलएम। नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड, बाकी सब डिराइव्ड है, लेकिन गवर्नमेंट उन सब चीजों को अलाउ नहीं करती, ठीक है। अच्छा, अब तुमने डेप्रिसिएशन मेथड बता दिया तो मैं आपको एक आंसर बता दूं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट ओनली डैश मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड। स्ट्रेट लाइन में नो, आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में बराबर ये लिखा है कि हम एसएलएम मेथड को सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आरबीएम मेथड इज अलाउड। आरबीएम मेथड इज द मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ आरबीएम मेथड ही फॉलो करने को कहती है। चलो खैर, इकोनॉमिक्स पे आ जाता है। हाँ जी, तो यहां तक कोई डाउट है गाइस? आज आपको एक एक वर्ड समझ में आया? यस सर। ओके, इसमें से जो मुझे टिक मार्किंग देनी है मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा, पढ़ के हम टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, चलो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू कंसेप्ट, मजा आएगा। बाय बाय गाइस, बाय सर। Bye, sir. बाय बाय। हाँ बोलो, डाउट है तो बोलो। सर लास्ट दो इकोनॉमिक्स के लेक्चर की रिकॉर्डिंग दो ना। हाँ, डिमांड आपने फोरकास्टिंग का upload वीडियोस अपलोड करना बाकी है, मैं आज कर दूँ। ओके सर, थैंक सर यू। आज के नोट्स आज के नोट्स भी अपलोड कर देता हूँ। ये और भी नोट्स बाकी है ना आप लोग के अपलोड करने हाँ के लिए? सर पहले के बहुत बाकी है, बहुत बाकी। सर ठीक है। नोट, दो लेक्चर की रिकॉर्डिंग और ये नोट्स रिकॉर्डिंग्स भेज आपको देना कल प्लीज। तक मिलेगी, नोट्स आपको 10 मिनट में मिल जाएंगे। मैं लिंक वापस शेयर कर दूंगा। नहीं, 10 मिनट के बाद आप चेक कर ओके लेना, मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है ना, ठीक है। 10 मिनट्स के बाद आप अपना चेक कर लो, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे आज तक। बाय सर। बाय बाय। वो लिंक दिया था ना मैंने जूम पे, गूगल ड्राइव। हाँ सर।